Hello students, this is your teacher Amira and I am here with the with class 8 English chapter first, the best Christmas present in the world. So my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये कुछ बातें जानना चाहते हैं बिफोर यू रीड जो लिखा हुआ है. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ चीज़ें, कुछ हमारे वर्ल्ड में, हमारी हिस्ट्री में कुछ डेट्स और पीरियड ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते और ना ही भूलना चाहते हैं और नोज एंड रिमेंबर्स देम, हमेशा याद रखते हैं. द स्टोरी यू विल रीड मैंशन वन सच डेट एंड इवेंट. और जो स्टोरी आप लोग पढ़ने जा रहे हो सामने, ये ऐसे ही एक डेट की है, एक इवेंट की है. और वो डेट कौन सी है? अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940. वो इवेंट कब का है? जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में वार हुआ था 1914 में. ठीक है, तो बच्चों क्या तुम बता सकते हो कि ये जो वार हुआ था ब्रिटिश एंड जर्मन का 1940 में, तो वो कौन सा वार था? अगर बता सकते हो तो वेरी गुड, और नहीं बता सकते तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन, मैंने जो उसे ए रोल टॉप डेस्क, यानी कि एक रोल टॉप डेस्क को मैंने कहाँ देखा? अपने जो है एक कबाड़ की दुकान पे, ब्रिडपोर्ट में जो थी वो कबाड़ की दुकान थी, वहाँ पर उसे दिखाई दिया अ रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और उस कबाड़ वाले ने बताया कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो अर्ली 19th सेंचुरी का है और ओक का बना हुआ है और मुझे वो बहुत चाहिए था. आई हैड वांटेड वन, लेकिन जो मुझे चाहिए थे रोल टॉप डेस्क, ज़रूरत थी मेरी, लेकिन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन वो जो थे अदर रोल टॉप डेस्क वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाया. बट दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन. लेकिन ये वाला जो था कबाड़ की दुकान पे, ये बहुत बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो कि टूटा फूटा था कई हिस्सों में. वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी कि उसका एक पैर तो बुरी तरह से एकदम क्लम्सिली, यानी कि जैसे तैसे जोड़ा गया था, कई जगह से टूटा फूटा था, कई जगह से उसे जोड़ा गया था और स्कॉच मार्क्स पड़े हुए थे, यानी कि जले हुए मार्क्स थे हर जगह पे वन साइड में. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो था मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा था. तो आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मुझे लगा कि मैं इसे बना लूँगा, रिस्टोर कर लूँगा. एंड इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. और ऑथर कहता है कि ये एक रिस्क है, चैलेंज है, बट मुझे ये चाहिए. सो आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो उसने क्या किया? उसके लिए पैसे दिए कबाड़ वाले को और वो उसे अपने गैरेज के पीछे वर्क रूम में ले आया. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया. कब शुरू किया? क्रिसमस की शाम को. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. तो उसने क्या किया? उसने जो रोल टॉप था उसे completely निकाल कर उसके ड्रॉवर्स को, पूरा रोल टॉप ऊपर का निकाल दिया और ड्रॉवर्स को खींचने लगा. नाउ व्हाट इज वेनीर? नाउ बच्चों, व्हाट इज वेनीर? एंड वेनीर इज लाइक वेनीर इज़ लाइक एक तरह का सनमाइका होता है ना बच्चों, वो सनमाइका होता है, उसे जो लकड़ी की चीज़ों पे लगा हुआ होता है एक प्लाई के जैसा, तो वो पानी लगकर फूल जाता है, आग से ख़राब हो जाता है, धूप से ख़राब हो जाता है. तो इट वॉज, तो उसका वेनीर जो था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और वो कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि पानी से पूरा वो ख़राब हो चुका था, वाटर से डैमेज हो चुका था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. वो कह रहा है ऑथर कि बोथ वाटर एंड फायर एंड वाटर, यानी कि आग और पानी दोनों ने अपना काम किया था इस अपने डेस्क की जो है को पूरे तरह से ख़राब करने में, उसे पूरा तोड़ने फोड़ने में, बर्बाद करने में दोनों ने अपना अपना रोल की लिया था. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. और जो ड्रॉवर्स थे बहुत सारे, उसका जो नीचे का लास्ट ड्रॉवर था वो स्टक फास्ट है, यानी कि वो अटका हुआ था, एकदम जाम था. सो आई ट्राइड ऑल आई कुड
टू ईज इट आउट जेंटली, और मैंने अपनी हर पूरी संभव कोशिश की उसे जेंटली खोलने की। जब वो नहीं खुला, एंड द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, जब नहीं खुला तो मुझे ब्रूट फोर्स यानी ताकत से उसे खींचना पड़ा, बहुत ही ब्रूट फोर्स से, ज़बरदस्त ताकत से उसे खींचना पड़ा अपनी पूरी ताकत लगा के। तो उसने क्या किया, आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। आई स्ट्रक इट शार्पली यानी कि अपने मुट्ठी के मुक्का बनाकर उसने और अपने फिस्ट के उसने स्टक किया जोर से साइड में। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। और जब उसने मुट्ठी से अपने मुट्ठी बांध कर कस के उसे मारा तो एक वो ड्रॉवर खुल गया और ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर निकल के आया। सो देयर वॉज समथिंग इन देयर, यानी कि उस ड्रॉवर में कुछ था। बच्चों क्या था, चलो देखते हैं। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उस ड्रॉवर में क्या था, एक ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स था जिस पर सेलो टेप चिपका हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड पेपर, नोट पेपर। और उस सेलो टेप के से क्या लगा हुआ था, चिपका हुआ था उस बॉक्स के ऊपर एक लाइन नोट पेपर था जिस पर क्या लिखा था, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि जिम का आखिरी लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1950 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसमें लिखा हुआ था ये जिम का लास्ट लेटर है और ये लेटर जो है रिसीव किया गया है 25 जनवरी को, यानी कि 25 जनवरी को 1915। दैट इज़ द न्यू मंथ, है ना, फर्स्ट मंथ में, उस ईयर के फर्स्ट मंथ में ये रिसीव किया गया था। और इसमें इनिशियल्स दिए गए थे, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। विच टाइम कम्स, व्हेन हर डेथ टाइम कम्स, यानी कि जब वो उसकी डेथ टाइम आ जाएगी तब उस लेटर को उसके साथ में बरी करना था, यानी उसको उस लेटर को उसके साथ में दफना देना था। सो ऐसा क्या था उस लेटर में जो ये जिस बंदे का लेटर था, जिस बंदे की चीज़ थी, वो चाहता था कि ये लेटर को उसके साथ में दफनाया जाए। सो बच्चों लेट्स सी व्हाट वाज इन द लेटर। बट उससे पहले चलो बात करते हैं। एज time comes, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। और जैसा कि मैं जानता था, आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, यानी कि किसी की इनिशियल्स, किसी की अमानत जो रखी हुई है और जो कि इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि उसे कहा गया है कि उसे उसके साथ में बरी करना है, उसके साथ में दफनाना है। दैट मीन्स इट इज़ समथिंग स्पेशल। और किसी की स्पेशल चीज़ को बिना परमिशन के देखना, पढ़ना, छूना, बेटा बच्चों गलत बात है ना, लेकिन जो इंसान की क्यूरियोसिटी होती है ना वो कभी शांत नहीं होती। अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें पता है गलत है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से हम उसे करते ज़रूर है। तो सेम थिंग ऑथर के साथ में भी हुआ। सो बट द क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, उसके स्क्रपल से ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई। सो इट यूजुअली डज, हमेशा ही होता है। उसने वो बॉक्स को खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और उस ब्लैक कलर के टिन बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बिचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। अब उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस था एनवलप पे वो क्या था, मिसेस जिम मैकफर्सन। देखिए यहाँ पर ऊपर जिम्स लास्ट लेटर लिखा है और ये जिम्स यानी जिम किसी बंदे का नाम है, जिम मैकफर्सन। और ये लेटर जो है वो उसकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन को सेंड किया गया है, जिम मैकफर्सन के द्वारा। एंड 12 एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। एंड आई टुक आउट द लेटर एंड फोल्डेड, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। अब ये लेटर कब लिखा हुआ था बच्चों, पेंसिल से लिखा गया था, उसमें डेट डाली गई थी December 26, 1940। नाउ कुछ समझ में आया आपके बच्चों, December 26 यानी कि ये क्रिसमस के दूसरे दिन का लिखा हुआ लेटर है ना। 25 को क्रिसमस होता है, क्रिसमस के दूसरे दिन December 26 को ये लेटर लिखा गया है। नाउ द लेटर वॉज रिटन ऑन December 26 एंड इट वॉज रिसीव्ड ऑन January 1915। देखिए इट वॉज रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915 एंड इट वॉज रिटन ऑन December 26, 1940। दैट मीन्स 1 month लेटर, है ना, 1 महीने के बाद उसकी वाइफ को वो लेटर मिला है। तो अब इस लेटर में क्या हो सकता है, ऐसी क्या चीज़ है जो स्पेशल है, जो वो उसकी वाइफ
उसे कहती है कि ये लेटर जो है मेरे मरने के बाद मेरे साथ में दफनाया जाए। तो ये बच्चों ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि द चैप्टर इज़ वेरी बिग and we have less time, so I could not explain you in this one part. So just be with me and study with me. तो मैं आपको जिसका जो रिमेनिंग पार्ट है लेटर में क्या लिखा है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो जब तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप ये जो क्वेश्चन है दो, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, इसके आंसर लिखने। अच्छा इसके आंसर चलो मैं बताती भी हूँ, तो हिंट दे देती हूँ। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, अब ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला, जानते ही हो ना क्या मिला, यस द रोल टॉप बॉक्स है ना, रोल टॉप डेस्क, सॉरी। सो ऑथर को क्या मिला जंक शॉप में, रोल टॉप डेस्क मिला, एंड दैट वाज मेड ऑफ ओक, 19th सेंचुरी का था और ओक का बना हुआ था। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर में क्या था, ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स था, है ना, ब्लैक टिन बॉक्स था, और हु डू यू, उसके अंदर क्या था, एक लेटर था, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और वहाँ पर उसे किसने रखा था, ऑब्वियसली वहाँ पर उसे मिसिस जिम मैकफर्सन ने रखा था, यानी कि जिम मैकफर्सन की वाइफ ने वहाँ पर उसे रखा था। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और मैं इसका सेकेंड पार्ट, बाकी का एक्सप्लेनेशन सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। एंड सी यू, गुड बाय। जिसको कुछ भी अगर क्वेरीज हो, जो भी पूछना हो, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर है ग्रुप में आपके पास है ही है, सो प्लीज़ मैसेज मी। ओके, गुड बाय। देखा डैडी